we are discussing about the bounded and unbounded sequence. What is bounded sequence? If a sequence is bounded below and bounded above, then we can say that sequence is bounded. कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव होगी और बाउंडेड बिलो होगी तभी हम उस सीक्वेंस को कंप्लीटली बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस. तो अब हम डेफिनेशन चेक करते हैं. बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव सीक्वेंस. बाउंडेड अबव सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस को बोलेंगे? अ सीक्वेंस is said to be, a sequence is said to be bounded above. Bounded above. एक सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी कब? जब there exists a real number, there exists a real number k such that an is less than equal than k for all n belongs to n. This is definition of bounded above sequence. A sequence is said to be bounded above if there exists a real number k such that an is less than equal than k for all n belongs to n. n क्या है? n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है. और an में कैसे चेक करते हैं? a1 a2 a3 एंड सो ऑन. an लास्ट टर्म तक चलेगा जो लेस देन होगा इक्वल देन होगा के. तो ये डेफिनेशन है बाउंडेड अबव सीक्वेंस की. शॉर्टली हम बोल सकते हैं इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव. शॉर्टली से हम बोल सकते हैं इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस is bounded above. तो ये थी फ्रेंड्स डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड अबव सीक्वेंस. एज इट इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस के लिए कर लेंगे. बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? डेफिनेशन सेम रहेगी. अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर रियल नंबर k such that an is greater than equal than k for all n belongs to n. या फिर कह सकते हैं if the range of the sequence, if the range of the sequence is bounded below. तो ये थी फ्रेंड्स बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की डेफिनेशन. अब हम देखते हैं एग्जांपल्स से बाउंडेड अबव सीक्वेंस को कैसे लिख सकते हैं और बाउंडेड अबव सीक्वेंस को कैसे देखते हैं कि बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है या कंप्लीटली बाउंडेड सीक्वेंस है. अब मैं एग्जांपल्स लेकर के देखता हूं सीक्वेंस. सपोज दैट an कोई भी सीक्वेंस है, an सीक्वेंस है 1/n. an सीक्वेंस है 1/n. अब 1/n where n belongs to n. दिस अब हम इस चेक करना है कि बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है या कंप्लीटली बाउंडेड है. तो हम इसके लिमिटिंग वैल्यू चेक करके देख सकते हैं. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n कितना हो जाएगा? 1/infinite इक्वल टू 0. तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई है? 0 आ गई. तो ये सीक्वेंस कैसी है? ये बाउंडेड सीक्वेंस है. बाउंडेड सीक्वेंस है. कन्वर्जेंट भी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है. ठीक है. सेकंड एग्जांपल से अगर मैं देखता हूं n, एक सीक्वेंस है मेरे पास an इक्वल टू n. अब हमें इसे देखना है कि बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है. तो हम लिमिट को इनफाइनाइट पे टेंड्स करा के देख सकते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड होगी या बाउंडेड बिलो होगी या बाउंडेड अबव होगी. कैसे करते हैं? सिमिलरली अगर मैं n क्या है? नेचुरल नंबर है. n बिलोंग किसमें कर रहा है? नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और ये
नेचुरल नंबर की तरह बिहेव करेगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू इंफिनिटी। ये सीक्वेंस कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। क्यों? जब अगर मैं इसमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करके देखता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अगर हम इसे चेक करके देखते हैं n को, तो कहाँ कितनी वैल्यू देता है? ये इनफाइनाइट वैल्यू देता है, इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो L कैसा है? लिमिटिंग वैल्यू हमारी कैसी है? इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है। कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, तो पहले ये नॉट कन्वर्जेंट हुआ, नॉट कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो बाउंडेड भी नहीं होगा। बाउंडेड बिलो हो सकता है बिकॉज देयर इज इन्फिमम ऑफ द सीक्वेंस इज 1। इन्फिमम कितना है? इन्फिमम है इसका 1, इन्फिमम 1 है। मींस दैट स्टार्टिंग एलिमेंट जो है सीक्वेंस का 1 है, तो ये तो हमारे पास है, यहाँ से तो स्टार्ट हो गई, बट आगे तक कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। और हमारे पास इसका इन्फिमम तो है, सुप्रीमम नहीं है। सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस नॉट डिफाइंड हुआ, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो सीक्वेंस an कैसा हो जाएगा? an सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो सीक्वेंस n इज बाउंडेड बिलो। एज इट इज हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस अगर हमारे पास गिवन है तो हम उसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करके देख लेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर कन्वर्ज होती है तो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाती है, अदरवाइज अनबाउंडेड होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल an इक्वल टू लिया है माइनस के n। एक सीक्वेंस an है, क्या है? माइनस के n है। अब ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? अगर मैं इसमें इसके स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करूं तो ये माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रही है? माइनस के इनफाइनाइट तक जा रही है। -1, -2, -3 माइनस के इनफाइनाइट। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी, बाउंडेड अबव होगी बिकॉज देयर इज सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस इज -1। इसका सुप्रीमम कितना हो जाएगा? सुप्रीमम होगा इसका -1। सुप्रीमम को हम बोल सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड हमारा -1 है। बिकॉज सुप्रीमम क्यों है? सुप्रीमम हम देख सकते हैं कि बड़ा एलिमेंट होता है सुप्रीमम। -1 इज ग्रेटर देन -2 and -3 एंड अप सो ऑन -इंफिनिटी। -इंफिनिटी से भी बड़ा होगा -1। सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ये कैसी हो गई? ये बाउंडेड अबव हो गई, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स ये था सीक्वेंस का बाउंडेड एंड अनबाउंडेड कैसे चेक करते हैं। और अगर कोई सीक्वेंस डायरेक्टली, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था an इक्वल टू 1/n, an इक्वल टू 1/n, और हमने इसकी इनफाइनाइट पर वैल्यू टेंड्स कराई तो कितना मिला? 1/infinity, 1/infinity इक्वल टू 0। दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, hence the sequence is bounded above and bounded below both। ये दोनों होगी, बाउंडेड अबव भी होगी एंड बाउंडेड बिलो भी होगी, तभी तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू इज 0, hence the sequence is bounded sequence। और अगर -n सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये बाउंडेड अबव हो जाएगी बिकॉज सुप्रीमम ऑफ द -n इज -1 hence the sequence is